स्टार्ट करूंगा MS वर्ड। जी दोस्तों, तो ये आपको पार्ट 1 है जिसमें आपको बताऊंगा बेसिक जानकारी, जिसमें आपको बताएंगे बेसिक जानकारी, और यहाँ पे आपको सारे डिटेल्स में समझाने वाले हैं कि हम लोग टाइटल बार किसे कहते हैं, फाइल को कैसे सेव करते हैं, और होम टैब क्या होता है, सारा टैब के बारे में एक तरीका से रिबन के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। अगर अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ऑल बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। तो चलिए हम लोग जानते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पे और बताते हैं आपको कि हम लोग MS ऑफिस के बारे में, MS वर्ड के बारे में। तो देखिए, ये आपको सबसे पहली बात आपको बताएंगे कि हम लोग MS वर्ड को कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए, MS वर्ड जो है एक अपने आप में बहुत पावरफुल टूल है, एक सॉफ्टवेयर है। ओके, और ये जो सॉफ्टवेयर है ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ना। और ये आपको पूरी दुनिया ही में नहीं, पूरे जितनी भी दुनिया है, जो भी छोटा कंपनी हो, बड़ा कंपनी हो, छोटी दुकान हो, कहीं पर भी हो दोस्तों, ये आपको MS वर्ड वहाँ पे आपको यूज़ करने को मिलेगा। या आपकी शॉप भी अगर होती है, आपकी दुकान भी होती है, या कुछ आप प्रिंट करते हैं तो आप MS वर्ड के ही थ्रू आप कुछ भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए MS वर्ड जो है आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है, MS वर्ड पढ़ना आपको बहुत ही ज़रूरी है। अगर MS वर्ड आप जान लेते हैं तो किसी भी कंपनी में आपको पूछा जाएगा कि MS ऑफिस पैकेज में आप क्या क्या जानते हैं, तो सबसे पहले आपको पूछा जाएगा कि वहाँ क्या आप MS वर्ड जानते हो, तो यस आप अगर जानते हो तो वहाँ पे यस बोलोगे। तो इसलिए दोस्तों, ये बिना स्किप किए वीडियो आप कंटिन्यू देखते रहिए। तो चलिए समझाते हैं कि आपको सबसे पहले MS वर्ड कैसे हम लोग खोलते हैं, MS वर्ड कैसे ओपन किया जाता है। तो देखिए, MS वर्ड ओपन करने का दो से या तीन तरीका है दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको फर्स्ट तरीका बताऊंगा कि आपको सबसे पहले क्या करना है कि आपको ये जो स्टार्ट मेनू है ना, तो इसमें स्टार्ट मेनू में जाना है दोस्तों। ओके, इस स्टार्ट मेनू पे आपको क्लिक करना है। देखिए, मैं आपको एक और बात भूल गया बताने के लिए, क्या करना है कि मैं आपको समझाऊंगा अभी जो MS वर्ड बताऊंगा 2019 वर्जन में बताऊंगा। तो बात आती है कि सर कि 2019 क्या होता है, 2017 15 क्या होता है, ये आप लोग को आप अजीब लगता होगा कि ये वर्जन क्या होता है ना। देखिए, MS वर्ड सबसे लेटेस्ट वर्जन जो है 2010 है दोस्तों। ओके, अभी जो है आपका मार्केट में जो अभी भी लोग काम करते हैं ज़्यादातर 2007 पे, 2019 पे, 2010 पे काम करते हैं। लेकिन जो मैं 2019 में जो बता रहा हूँ ना, इसमें बहुत सारे ऐसे ऑप्शन दिए गए हैं जो आपको नहीं जानते होंगे आप। तो देखिए, सब तरीका वही है। आप MS वर्ड जो है 2019 यूज़ कीजिए, 2010 यूज़ कीजिए, 2007 यूज़ कीजिए, आप जो भी यूज़ कीजिए, आप पे डिपेंड करता है। बट सबका अलग अलग थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पे होता है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट मेनू पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको सर्च करना है या फिर आपको खोजना है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे लिखा हुआ है ना। इस तरह से आपको खोज देना है दोस्तों, खोजना है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस कहाँ पे है। जहाँ पे भी आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा दोस्तों, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, बस वहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ओके, ये सेकंड तरीका मैं बताने वाला हूँ आपको। ये सर्च बॉक्स जो देख रहे हैं, आपको यहाँ पे सर्च करना है और यहाँ पे टाइप करना माइक्रोसॉफ्ट। क्या टाइप करना है, माइक्रोसॉफ्ट। जैसे माइक्रोसॉफ्ट, सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट लिखिएगा तो यहाँ पे आपको ऊपर में दिखेगा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 है ना। इस तरह से अगर आपको सिर्फ चाहिए, आपको मान लीजिए कि आपको वर्ड, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या टाइप करना होगा, आपको वर्ड टाइप करना होगा, तो यहाँ पे आपको वर्ड मिल जाएगा है ना। तो इस तरह से दो तीन तरीका से आप टाइप करके यहाँ से ओपन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, मैं आपको थर्ड तरीका जो बताने वाला हूँ, शॉर्टकट की ज़्यादा जो यूज़ होता है और सब जगह यूज़ किया जाता है, उसको हम बोलते हैं रन कमांड बोलते हैं है ना। तो आपको क्या करना, अपनी कीबोर्ड से विंडोज़ का प्रेस करना, विंडोज़ और R का बटन को प्रेस कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे जो देख रहे हैं ना, यहाँ पे इस तरह का पॉपअप बॉक्स, एक कमांड बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे लिख देना है आपको विन वर्ड। इसका कमांड क्या है दोस्तों, विन वर्ड है। ओके, विन वर्ड है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं विन वर्ड, ठीक है। उसको तो आपको ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करते के साथ आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लेगा आपको, और यहाँ पर आपको जो भी आपके कंप्यूटर में वर्जन होगा 2007, 2009, सॉरी जो भी 2019, 2010, तो यहाँ पे इस तरह से ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। देखिए, इस तरह से यहाँ पे आपको इंटरफेस आपको मिलेगा और आपको क्या करना है, आपको जो है न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट जो लिखा हुआ ना, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। ओके, न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे मैं जैसे क्लिक किया दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको ओपन हो चुका है ना।
तो सबसे पहले यहाँ पे आपको मैं दिखा देना चाहता हूँ कि यहाँ से जो है आपका रिबन जो है गायब, अगर इस तरह से आपका इंटरफेस ओपन होता है और यहाँ से जो है ऊपर में आपका रिबन गायब हो जाता है। तो रिबन किसको बोलते हैं, जैसे कि मैं होम टैब पर क्लिक किया, ओके, जैसे होम टैब पर क्लिक किए तो सबका बहुत सारा यहाँ पे देखिए आपको ग्रुप जो है खुल जाएगा। होम में जो है इतना आपको ऑप्शन मिलते हैं, ये सारा ओपन हो जाता है। मैं जैसे फिर यहाँ बाहर क्लिक करूंगा तो ये गायब हो जाता है। तो इस स्थिति में हम लोग इसको लाने के लिए क्या करते हैं, आपको ये जो आपको दिख रहा है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन का बटन आपको राइट साइड में है ना, तो इस पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। और यहाँ पे आपको क्या करना है, शो टैब्स एंड कमांड पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। शो टैब्स एंड कमांड्स पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सारा रिबन इस तरह से यहाँ पर ओपन हो जाएगा, मतलब कि सारा ऑप्शन शो करना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि ऊपर वाले भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, जो लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट 1 वर्ड, इस हिस्सा को हम लोग बोलते हैं, आपको इस हिस्से को डॉक्यूमेंट और वर्ड को टाइटल बार बोला जाता है दोस्तों। क्या बोला जाता है, टाइटल बार। कहने का मतलब ये है ना कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट 1 जो लिखा हुआ है ना, ये आपको अपने ऑफिस का इसका पेज का नाम है डॉक्यूमेंट 1। अगर आपको यहाँ पे जब हम लोग सेव करते हैं, मान लीजिए कि RCI के नाम से सेव करते हैं, रागिब के नाम से आप सेव करते हैं, तो आपको यहाँ पे जो है आपको RCI और ये सॉफ्टवेयर का वर्ड मतलब कि नाम आ जाएगा वर्ड, तो RCI वर्ड आ जाएगा, है ना। दैट इज कॉल्ड टाइटल बार, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइटल बार बोलते हैं। तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो हम लोग सेव करने के लिए इस फाइल को मान लीजिए कि मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए हम लोग कहाँ जाएंगे, फाइल में जाएंगे, ओके। फाइल में जाने के हम लोग कहाँ क्लिक करेंगे, सेव एज में हम लोग को क्लिक कर देना है दोस्तों। तो सेव एज में जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये आपको लोकेशन मांगेगा ना कि कहाँ पे आपको जो है आपको सेव करना है। तो हम लोग क्या मान लीजिए कि मुझे आपको डेस्कटॉप पर करना है, तो डेस्कटॉप पर मैं क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो डेस्कटॉप पर क्लिक किएंगे तो यहाँ पे आपको फाइल का नाम मांगेगा दोस्तों, इस तरह से, ओके। तो यहाँ पे आपको जो भी फाइल का नाम देना है, मान लीजिए कि मुझे देना है RCI, तो मैं यहाँ पे RCI दे देता हूँ, ओके ना। और यहाँ पे मैं सेव पर क्लिक कर देता हूँ, ओके। तो ये कहाँ सेव हो रहा है, डेस्कटॉप पर सेव हो रहा है, यहाँ देखिए डेस्कटॉप पर। तो सेव पर हम लोग जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों तो ये हमारा जो फाइल है आपको सेव हो चुका है, कहाँ, डेस्कटॉप पर सेव हो चुका है ना, इस तरह से। अब यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा, अब देखिए अब यहाँ पर आपको ऊपर में दिख रहा होगा दोस्तों RCI और सॉफ्टवेयर का नाम वर्ड, है ना। तो ये था कमाल आपको टाइटल बार का, ओके। देखिए टाइटल बार में आपको 3 बटन आ जाते हैं, एक आ जाते हैं क्लोज का बटन आ जाते हैं, जो हम लोग यहाँ से भी अपने फाइल्स को, अपने सॉफ्टवेयर को यहाँ से भी हम अब क्लोज कर सकते हैं, ओके ना। और इसको बोलते हैं हम लोग मिनिमाइज, क्या बोलते हैं दोस्तों, मिनिमाइज बटन बोलते हैं। तो ये मिनिमाइज का काम क्या है कि जो छोटा बड़ा है ना, जो आपको ये बड़ा दिख रहा है ना, और तो इसको हम लोग रिस्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब ये छोटा यूज़ करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो देखिए इस तरह का आपको मोबाइल के टैब में, आपको टैबलेट के टैब में फॉर्म में दिखेगा, ओके। फिर हम लोग अगर इस पर हम लोग क्लिक करते हैं दोस्तों तो ये आपको मैक्सिमाइज, है ना, हो जाएगा, ओके। और इसको हम लोग बोलते हैं मिनिमाइज का बटन। मिनिमाइज का काम क्या है ना, मिनिमाइज का वर्क प्रॉपरली क्या है कि देखिए जैसे कि मान लीजिए कि हम एक कंप्यूटर में 2 काम कर रहे हैं, 3 काम कर रहे हैं, तो इसको हम लोग मिनिमाइज कर देते हैं और यहाँ पे हम लोग गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम गूगल क्रोम ओपन कर लिए, इसी तरह फिर से हम गूगल क्रोम को मिनिमाइज यहाँ से मिनिमाइज कर देंगे, है ना। फिर से हम लोग MS वर्ड को पेन डायरेक्ट जहाँ पे खुला हुआ था वहां पे आपको खुल जाएगा। ये था आपको 3 बटन का यूज करने का तरीका, ओके। देखिए आपको और लेफ्ट साइड में क्या क्या बटन आ जाते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं सेव का। अगर यहाँ पे आप कुछ काम कर रहे हैं दोस्तों, आपने यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहे हैं ना, तो इस पे आप क्लिक करके यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं अंडू का बटन। अगर कुछ आपसे गलती हो गया तो आप यहाँ से आपको अंडू कर सकते हैं। और इसको बोलते हैं रीडू, यहाँ से आपको कुछ भी लाना है, आपको रिपीट करना पेज को, तो यहाँ से आप पेज को रिपीट कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अंडू। Ctrl+Y इसका शॉर्टकट कीज होता है, ओके। याद रखिएगा, कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, ओके ना। इस वाले हिस्से को हम लोग बोलते हैं पेज सेटअप, ओके। तो हम लोग आगे की वीडियो हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग पेज सेटअप, अगर आपको पेज सेटअप के बारे में डिटेल्स जानना है तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। पेज सेटअप बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों, इसलिए कि पेज सेटअप से ही आप अच्छे से प्रिंट कर सकते हैं, अच्छे से सारा तरीका आप अच्छे से प्रिंट आउट कर सकते हैं। अगर पेज सेटअप के बारे में नहीं जानते हैं तो फिर आपको MS वर्ड पढ़ना फिजूल है, ओके। तो मैं आपको पेज सेटअप के बारे में सारा डिटेल्स में समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे क्लिक करके पेज सेटअप भी कर सकते हैं। सब सारा हम लोग आगे की वीडियो में जानेंगे।
देखिए हम लोग अगर मान लीजिए कि मुझे जल्दी में प्रिंट करना है तो आपको यहाँ पे क्लिक करके आप इस पेज को प्रिंट भी कर सकते हैं। तो हम लोग लास्ट में टॉपिक में बताएंगे कि प्रिंट कैसे किया जाता है। ओके, तो यहाँ पे आपको कस्टमाइज कुक एक्सेस टूल बार का दिया हुआ है। कहने का मतलब है कि आपको अगर यहाँ पे क्लिक करके न्यू ओपन सेव ईमेल क्यूब प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू एडिटर, तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारा ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से हम लोग दूसरा पेज ले सकते हैं, दूसरा पेज खोल सकते हैं, सेव कर सकते हैं। यहाँ से हम लोग ईमेल कर सकते हैं, तुरंत प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट का हम लोग कैसा प्रीव्यू देख सकते हैं ना। तो यहाँ से हम लोग इजी मोड में मान लीजिए एक तरीका से हम लोग यहाँ से यूज किया जाता है दोस्तों। ओके, चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने यहाँ पे और बताते हैं आपको। देखिए ये फाइल है, सबसे पहला होता है यहाँ पे हम लोग इस हिस्से को बोलते हैं जो देख रहे हैं ना, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग्स, रिव्यू, व्यू, हेल्प, टेल मी व्हाट डू यू वांट टू डू, इस सब को हम लोग बोलते हैं टैब बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? टैब बोलते हैं। ओके, तो सबसे जाते हैं हम लोग फाइल टैब पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो फाइल टैब पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है होम का। जैसे मैं होम में अगर क्लिक करते हैं तो हम लोग मेन पेज पर हम लोग चले जाते हैं, मेन पेज पर। ओके, जैसे हम लोग अभी हैं मेन पेज पे, है ना। न्यू पर क्या होता है कि न्यू फाइल लेने के लिए जिसका शॉर्टकट कीज है Ctrl+N, तो हम लोग न्यू पर क्लिक कीजिएगा तो Ctrl+N की मदद से भी आप कर सकते हैं और हम लोग नया पेज ओपन हो जाएगा। देखिए ओपन का काम क्या है, तो ओपन का मान लीजिए कि हम MS वर्ड में बहुत सारा काम यहाँ पे करके रखे हुए हैं ना, और बहुत सारा सेव किए हुए RCI, रागी, मोहन, सोहन, बहुत सारा फाइल बनाए हुए हैं। ओके, तो हम लोग को फाइल में जाकर यहाँ से ओपन पर क्लिक करके दोस्तों तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं ये सब फाइल, तो ये सारा फाइल आपको ओपन में खुल जाएगा। RCI, रन कमांड, एसएसएल, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट, PPT सब खुल जाएगा। ओके, यहाँ से हम लोग इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं MS वर्ड का, MS का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे क्लिक करके आप जान सकते हैं। ये खुद से करके देख लीजिएगा। देखिए एक बात आती है सेव का और दूसरी बात आती है सेव एज का दोस्तों। तो इसको समझना आप लोग को बहुत जरूरी है कि सेव क्या होता है और सेव एज क्या होता है। देखिए सेव क्या होता है ना कि मान लीजिए कि यहाँ पे मैं कोई भी टाइप किया, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया। ओके, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, ये मेरा पेज ऑलरेडी सेव है और इस पेज को मुझे कुछ और अपडेट करना है, इस पेज में मतलब एडिट करना है, लिखना है, कुछ और टाइप करना है। तो मान लीजिए मुझे लिखना है RCI कंप्यूटर एजुकेशन। तो इस पेज को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पेज को ओपन करेंगे। तो पेज को ओपन कर देंगे और पेज को ओपन करने के बाद हम लोग यहाँ पे टाइप करेंगे RCI कंप्यूटर। क्या टाइप करेंगे दोस्तों? तो RCI कंप्यूटर, सिंपली सी बात करेंगे ना। तो RCI कंप्यूटर जब टाइप करेंगे तो हम लोग क्या टाइप करके छोड़ देंगे, तो इसको सेव करना होगा नहीं जी। तो सेव करने के लिए क्या करेंगे, अपने कीबोर्ड से Ctrl और S प्रेस करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों? Ctrl+S, या फिर फाइल में जाकर सेव पर आपको क्लिक कर लेना है दोस्तों। क्या करना है? क्लिक करना है। ओके, समझ चुके होंगे आप लोग, है ना। अब देखिए बात आती है सेव एज का। सेव एज का काम क्या है ना, तो सेव एज का काम क्या होता है कि मान लीजिए कि आप यहाँ पे जो है, आप यहाँ पे कुछ भी फर्स्ट बार में एक फाइल लिए Ctrl+N की मदद से, मतलब कि फाइल में जाकर न्यू पर क्लिक करके एक फाइल ले ली, न्यू फाइल, और यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर रहे हैं, कुछ भी डॉक्यूमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं, तैयार कर रहे हैं। इस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, Ctrl+S करना होगा या फिर सेव एज करना होगा। सेव एज पे क्लिक करने से क्या होता है कि आपको नया पेज आपका जो है मतलब कि सेव हो जाता है ना। अब बात आती है कि सर इसी पेज को 2 नाम से हम लोग कैसे सेव करेंगे, इसी पेज को 3 नाम से हम लोग कैसे सेव करेंगे। तो फाइल में जाना है, सेव एज पे क्लिक करना है, तो आपको नहीं 2 से नहीं 1000 भी पेज, एक ही पेज है, 2 से 3000 पेज आप यहाँ से आप इसे 2-3 तरीके से नाम से आप सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो ये था सेव और सेव एज का दोस्तों। अब बात आती है प्रिंट, तो आप यहाँ पे क्लिक करके प्रिंट पे क्लिक करना है। बहुत इजी है, मैं आपको बताऊंगा लास्ट में कैसे हम लोग प्रिंट करते हैं। ओके, तो ये था आपका फाइल का ऑप्शन के बारे में दोस्तों। ओके, अब मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ रूलर के बारे में कि रूलर क्या होता है। देखिए सबसे बड़ी बात है क्या होता है ना, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जब मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ RCI कंप्यूटर एजुकेशन, ओके टाइप कर रहा हूँ RCI कंप्यूटर एजुकेशन, ओके, और यहाँ पे मैं कुछ भी यहाँ पे टाइप कर दिया, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर दिया, तो आप देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा दोस्तों, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखना होगा कि यहाँ से इतना स्पेस इधर ले लिया और इतना स्पेस आपको यहाँ से यहाँ स्पेस ले लिया, तो इसको हम बोलते हैं पैराग्राफ। तो इतना स्पेस क्यों लेगा, जितना आपको यहाँ पे स्पेस दिख रहा है ना, अगर प्रिंट करते हैं आप प्रिंट आउट निकालते हैं ना, इतना ही आपको प्रिंट जगह छोड़कर आपका प्रिंट निकलेगा दोस्तों। ओके, तो देखिए मैं यहाँ पे जैसे ही इंटर मारूंगा तो या कुछ लिखूंगा, मान लो स्पेस देखना कुछ लिखूंगा तो नीचे लिखा रहा है, नीचे लिखा रहा है ना,
क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये यहाँ पे स्पेस नहीं। अगर इसको मैं यहाँ से यहाँ कर देता हूँ इतना, तो देखिएगा, देखिए लिखा रहा है कि नहीं। तो ये था आपका पेज सेटअप के बारे में, ये था आपका पेज रूलर के बारे में, सॉरी, है ना। अब यहाँ से मैं जो RCI लिखा हूँ यहाँ से, तो इतना पेज छूट रहा है ना जी, तो इस पेज को हम लोग क्यों छोड़ूंगा? तो इसको आपको यहाँ से पकड़ना है दोस्तों, ये जो रूलर देख रहे हैं ना, तो इस रूलर को आपको पकड़ के देखिए, आपको इस तरह करना है, आपको यहाँ पर आपको इस तरह कर देना। देखिए अब यहाँ पे आपको इतना स्पेस आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे आप कोई भी चीज लिख सकते हैं, है ना। अब देखिए अब ऊपर में आपको इतना स्पेस, आपको ऊपर में जो दिख रहा है ना, ऊपर में ये ऊपर का भाग इतना क्यों छोड़िएगा? तो इसको पूरा को आपको ऊपर ले जाने के लिए आपको लेफ्ट साइड में एक रूलर है, और यहाँ से आपको टॉप मार्जिन जिसको हम लोग बोलते हैं, इसको इस कंडीशन में पकड़ना है, आपको इसको इस तरह से जितना ऊपर करना है आप कर सकते हैं। तो हम लोग पेज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं दोस्तों, इतना रख सकते हैं, देखिए, है ना। तो इसका पेज आपको इतना, पेज आपका इतना हुआ, यहाँ खाली हुआ, इतना पेज यहाँ खाली हुआ। तो ये आपको इस तरह से, पहले आप जब भी कंप्यूटर ओपन करेंगे और MS वर्ड जब ओपन करेंगे ना, तो आपको इस तरह से पहले रूलर सेट कर लिया कीजिएगा। क्या करना है आपको? रूलर सेट करना है। इधर इस आपको टॉप मार्जिन के लिए, आपको लेफ्ट साइड के लिए और राइट साइड के लिए आपको पहले रूलर सेट करना है दोस्तों। तो ये था आपका रूलर के बारे में और क्विक एक्सेस टूल के बारे में और टैब के बारे में दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में आपको बताया रूलर के बारे में और पूरा MS वर्ड के बारे में और फाइल के बारे में समझाया, है ना। ये सारा आपको करके मैं आपको दिखा दिया दोस्तों। ओके, अब बात आती है दोस्तों कि मैं आपको एक एक टॉपिक करके कवर करूंगा। होम टैब क्या होता है, इंसर्ट टैब क्या होता है। देखिए होम टैब में आपको इतना चीज हम लोग को पढ़ना है, आपको इसका फ़ॉन्ट स्टाइल के बारे में पढ़ना है, फ़ॉन्ट साइज के बारे में पढ़ना है ना। ये आपको अलाइनमेंट के बारे में, ये सब हम लोग पढ़ेंगे, सारा हम लोग जानेंगे, फाइंड के बारे में, रिप्लेस के बारे में। और इसी तरह इंसर्ट टैब में अगर क्लिक करते हैं तो इंसर्ट टैब में आपको इतने सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको दिखेंगे। ये सारा हम लोग एक एक कवर करेंगे टॉपिक। ओके, डिजाइन पे क्लिक कीजिएगा तो आपको डिजाइन, इतने सारे आपको डिजाइन, यहाँ से हम लोग कैसे पेज को डिजाइन करते हैं, पेज बॉर्डर कैसे देते हैं, पेज कलर कैसे करते हैं, वाटर मार्क कैसे सेट करते हैं, है ना। लेआउट पे क्लिक कीजिएगा तो लेआउट का इतना सारा ऑप्शन मिल जाएंगे, पेज सेटअप करने का, कॉलम करने का, साइज का, ओरिएंटेशन का, मार्जिन का। ओके, रेफरेंस पर अगर क्लिक करते हैं तो आपको इतने सारे रेफरेंस पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। इसी तरह आपको सारा ऑप्शन यहाँ से आपको मिलते हैं दोस्तों। ये था आपका आज का टॉपिक, मैं कवर किया आपको फाइल के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा होम टैब के बारे में और पेज सेटअप के बारे में दोस्तों। ओके, तो आज होप कि वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है दोस्तों, प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।